यस सर, मजा आया। यस सर, या मजा आया। मैजिक चैट से और भी मजा आ गया, मजा पड़ी गई, एग्जैक्टली मजा पड़ी गई, एग्जैक्टली मजा पड़ी गई। दुनिया की कोई ताकत आपको ऑडिट में मार्क्स स्कोर करने से रोक ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको ऑडिट में मार्क्स स्कोर करने से रोक ही नहीं सकती है, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया तो। कोई ताकत नहीं मतलब कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं मतलब कोई ताकत नहीं। मैं तो बोलता हूँ 2 3 4 चैप्टर भी छोड़ दोगे और बाकी का सिलेबस आपने अच्छे से कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करने से भी नहीं रोक सकती। लिख के ले लो, लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो। ऐसे 810 का रिवीजन फटाफट तरीके से सब लोग क्या देंगे, ध्यान देंगे। एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर बात समझो, एक हो रही थी अपनी आईसीआई की मॉड्यूल जिसमें 100% बातें लिखी गई थी, और एक हो रही थी अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें क्या रही थी कि कुछ कुछ बातें लिखी गई थी और कुछ कुछ बातें स्किप कर दी गई थी। ठीक है सर, कुछ कुछ बातें लिखी गई थी, कुछ कुछ बातें स्किप कर दी गई थी, का मतलब पता है क्या, ये लेस डिटेल्ड थी। ये कैसी थी सर, लेस डिटेल्ड थी। ऑर्डिनरली ऑडिटर शुड बी ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी शाहरुख खान का कैसा भेजा खराब हुआ था, अभी शाहरुख खान का है ना बहुत भेजा खराब हुआ था, क्योंकि सलमान खान को बार बार फोन करना पड़ रहा था, क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किसने किया था, सलमान खान ने किया था। लेकिन अब है ना, बोला कि नहीं भाई, ऐसे 805 की शिक्षा लेकर, ऐसे 805 से शिक्षा लेकर अब ऐसे 810 में हम सुधर जाएंगे और मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर को एक को ही रखेंगे, दोनों एक ही होंगे। बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर को कुछ बातें करनी है। क्या बातें करनी है, उसको डिटरमाइन करना है क्या एसी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सर एसी क्या होता है, जैसे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जैसे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एएस के हिसाब से बनते हैं, वैसे ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एसी के हिसाब से बनते हैं। एसी 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 किसके हिसाब से बनते हैं, एसी। बोले तो अप्लाइड क्राइटेरिया, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एसी। ठीक है, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मेरे को एग्रीमेंट चाहिए मैनेजमेंट का कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता है, और मैं एग्री करूंगा मैनेजमेंट से ओपिनियन के बारे में। ठीक है सर, अब आओ इन पॉइंट्स को अंदर डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सबसे पहली बात आती है साला ये अप्लाइड क्राइटेरिया होता क्या है और किस बला का नाम है। तो बात बड़े ध्यान से समझना, अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है ना, ये वो क्राइटेरिया है जो कि मैनेजमेंट अप्लाई करता है एसएफएस बनाने में। वाह, क्या तो डेफिनेशन है। अप्लाइड क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया है जो कि मैनेजमेंट क्या करता है, अप्लाई करता है। सुपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया जो है, अप्लाइड क्राइटेरिया उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, यानी अप्लाइड क्राइटेरिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने बोला 4 मार्क का क्वेश्चन है, एसी में से निकलता है पानी। एसी में से क्या निकलता है सर, एसी में से पानी निकलता है। एसी में से क्या निकलता है, पानी निकलता है। पी फॉर पर्पस क्या है, समरी एफएस का। तो मैंने बोला पर्पस ये है कि 1.5 दिन में हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उनको समरी तो बना के चाहिए सर। ए क्या है ना, ए वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया रिजल्ट इन एसएफएस नॉट मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर ही ना हो, भले वो समरी बुक है लेकिन उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए। मिसलीडिंग मेरे को नहीं करना। एन फॉर नेचर ऑफ एंटिटी, किसके लिए बनाई जा रही है समरी बुक, बच्चों के लिए बनाई जा रही है। और आई फॉर इन्फॉर्मेशन नीड्स, बच्चों की क्या इन्फॉर्मेशन नीड्स है, उनको टेबुलर फॉर्मेट में अच्छे से क्या बना के दीजिए, बुक बना के दीजिए। क्राइटेरिया कौन स्टैब्लिश कर रहा है, ये अप्लाइड क्राइटेरिया कौन स्टैब्लिश कर रहा है, या तो आईसीआई बोले तो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या तो कंपनीज एक्ट बोले तो लॉ और रेगुलेशन, या तो फिर जब कोई आपका साथ नहीं देगा तब आपकी माताश्री आपका साथ देगी, यानी कि मैनेजमेंट आपका साथ देगा। ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि अप्लाइड क्राइटेरिया घटिया है, वाहियात है, अनएक्सेप्टेबल है, और मैनेजमेंट भी एग्री नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा ना, चन्ना मेरे या बाय बाय, मैं जा रहा हूं। लेकिन बाइक पे कौन आ रहा था ना, अपना लॉ रेगुलेशन के सामने आज तक न किसी की चली है, आज तक न किसी की चली और आगे भी नहीं किसी की चलेगी। लॉ रेगुलेशन ने बोला करने का तो करने का, लॉ रेगुलेशन ने बोला साला करना पड़ेगा, तो कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। लॉ रेगुलेशन सबका बाप है, लॉ रेगुलेशन का एकदम भगवान है। लेकिन जब मैं लॉ रेगुलेशन के हिसाब से कर रहा हूं तो ऐसे के हिसाब से तो कर ही नहीं रहा हूं। अभी तक किसके हिसाब से कर रहा था, ध्यान से सुनो, भले रिवाइज नहीं करके आओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे के हिसाब से मैं कंप्लाई कर रहा था ना अभी तक, हाँ। लेकिन अब कौन आया, लॉ आया, साला लॉ आया ना, सब लोग डर जाएंगे। ऐसे अब तो कंप्लाई हो रहा नहीं है, तो ऐसे 810 नॉट कंप्लाई। ठीक है, मैंने बोला हाँ। अब बात समझो, ऑडिट रिपोर्ट में मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता हूं कि ऐसे कंप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि ऐसे कंप्लाई किया ही नहीं है। लॉ के हिसाब से चीजें चल रही है सर, लॉ के हिसाब से। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा इंडिकेट ही नहीं कर सकते कि ऐसे के हिसाब से चल रहा है। अब जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए थे ना, तो उसमें क्या लिखा होगा कि ऐसे फॉलो हुआ है, ऐसे फॉलो हुआ है, लेकिन नहीं, अब तो लॉ फॉलो हुआ है ना, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी आपको चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, ये था ए वाला पॉइंट, जिसमें मैं क्या कर रहा था, डिटरमाइन कर रहा था कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या अप्लाइड क्राइटेरिया घटिया है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑब्टेन करना है मेरे को एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हैं। ठीक है, मैंने बोला हाँ। देख लो सर, सबसे पहले पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, साला मैनेजमेंट की थी। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कौन बनाएगा, मैनेजमेंट, तू ही बनाएगा। मैं ऑडिटर हूं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, तू ही करेगा मैनेजमेंट, मैं तो खाली चेक करने आऊंगा, पता है।
आप लोगों ने 10 रेफरेंस बुक की टीचर भले मार्केट से खरीद रखी हो, लेकिन आपको हक है कि आप सीडीएस पोर्टल पे जाके आईसीआई की मॉड्यूल मंगाओ भाई, आपका हक है। आपने आईसीआई को क्या भरे, पैसे भरे साला, मेरे को तो चाहिए ही भाई, मॉड्यूल तो मांगता ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी ऑडिटेड एफएस, जितने भी समरी एफएस वाले लोग हैं ना, जितने भी समरी एफएस वाले यूजर्स हैं ना, उनको बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी दिक्कत के मॉड्यूल अवेलेबल कराई जाए। मॉड्यूल क्या कराई जाए, अवेलेबल कराई जाए। लेकिन है ना आईसीआई कुछ गंदा कानून ले आया, ये गंदा कानून है, ये गंदा कानून है, ये गंदा कानून है। एक ऐसा घटिया कानून लेके आया कि वो क्या बोल रहे हैं पता है, हम तो मॉड्यूल अवेलेबल कराएंगे ही नहीं, यानी हम तो मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल कराएंगे ही नहीं, और हम ही आपको बताएंगे कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो बच्चे ने बोला किस में बताएंगे, स्टूडेंट जर्नल है ना हमारी, जबरदस्त स्टूडेंट जर्नल बनाइए सर, बढ़िया, उसमें बता देंगे कि कैसे बनाते हैं, आपको मजा ही आ जाएगा। मैंने बोला हट, हमको कोई स्टूडेंट जर्नल नहीं चाहिए, हमको तो मैजिक चार्ट्स ही चाहिए सर, शंकर लखवानी के, हमको तो मैजिक चार्ट्स ही चाहिए। हम डिस्क्राइब कर देंगे वो गंदे लॉ के बारे में, हम गंदे लॉ के बारे में क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। मैंने बोला हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर ऑडिटेड एफएस आर अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ एसएमएस विदाउट एंड्यू डिफिकल्टी। आप कैसे देखोगे कि मॉड्यूल अवेलेबल कराई गई या नहीं कराई गई है। मैंने बोला था 3 पॉइंट एमसीक्यू में आ सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव में भी हो सकते हैं आ जाए। सबसे पहला एसएफएस क्या बताएगा ना कि कहां से लेनी है आपको, मॉड्यूल कहां से लेनी है। मैंने बोला आईसीआई से लेनी है। फ्रॉम होम, आईसीआई से। वेयर, मिलेगी किधर, आईसीआई से लेनी है पर मिलेगी किधर। मैंने बोला सीडीएस पोर्टल पे मिलेगी, या तो फिर आपको साला बीओएस नॉलेज पोर्टल पे भी मिल जाएगी। जाओ पब्लिक रिकॉर्ड डाउनलोड कर लो बीओएस नॉलेज पोर्टल में, स्टडी मटेरियल न्यूज स्कीम वाले सेक्शन में। मैंने बोला हाँ, या तो फिर अगर नहीं ना तो मैनेजमेंट अपना खुद का एस्टैब्लिश करेगी प्रोसेस, आईसीआई आपको खुद को बताएगी, आईसीआई एक एक घर आके जाएगी, आपके घर पे आईसीआई का प्रेसिडेंट आएगा और आपको एक एक को क्या करके जाएगा, मॉड्यूल हैंड ओवर करके जाएगा। उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। तो दो ये मेरे को उससे लेना था, ऑब्टेन करना था एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा, to include audit report on SFS and document that contains SFS and that indicates auditor has reported on them। अरे भैया पागल समझा है क्या, आपने SFS दे दिया डॉक्यूमेंट में, आपने ऐसा भी बोल दिया कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, पर साला हमको ऑडिट रिपोर्ट तो दो। तो मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट भी उसमें ही आनी चाहिए। तो इसके बारे में भी मेरे को क्या करना था, मैनेजमेंट का एग्रीमेंट लेना था, ठीक है। SFS है वो डॉक्यूमेंट में, SFS है और बोला है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है। भाई पर प्रूफ किधर है, पागल मेरे को मत बनाना भाई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट भी दो भाई, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट भी दो। और तीसरा क्या था, एग्री करना है मैनेजमेंट से, एग्री करना है मैनेजमेंट के साथ फॉर्म ऑफ ओपिनियन को लेकर के। मैंने बोला ठीक है सर, या तो बढ़िया रिवीजन हो रहा है सर, बढ़िया रिवीजन हो रहा है। मैंने बोला नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, 2 पॉइंट थे अप्लाइड क्राइटेरिया के, 2 पॉइंट थे ऑडिटेड एफएस के, 2 पॉइंट थे समरी एफएस के, और आखिरी पॉइंट कैसा था ना, दोनों को मिला के था, ऑडिटेड एफएस और समरी एफएस, ऑडिटेड एफएस और समरी एफएस। सर पहले 2 पॉइंट पता है क्या थे अप्लाइड क्राइटेरिया के, इवैल्यूएट करना है कि क्या मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाए गए कि नहीं बनाए गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेन वाले तो एएस के हिसाब से थे, तो ये एसी के हिसाब से है कि एसी के हिसाब से नहीं है। अरे भाई साहब है कि नहीं है। फिर इवैल्यूएट मेरे को करना है कि मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसी का डिस्क्लोजर है कि नहीं है। देखो नीचे देखो, नीचे इधर भाई मेरे को मत देखो, नीचे देखो डिस्क्लोजर है कि साला डिस्क्लोजर नहीं है, मेरे को फटाफट से बताया जाए। इवैल्यूएट करना है, देखो ये दो पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट किसके थे, अप्लाइड क्राइटेरिया के। फिर ऑडिटेड एफएस वाले पॉइंट, इवैल्यूएट करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं, कि वो लोग एकदम नन्हे मुन्ने नेचर के हैं, समराइज द नेचर के हैं, एकदम नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, ठीक है सर। 15 अगस्त आने वाला है। और आइडेंटिफाई वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने बोला वाह सर मजा ही आ गया, जबरदस्त रिवीजन। बात समझो। इवैल्यूएट मेरे को करना है कि क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल करा रहा हूं, क्या मैं समरी बुक जिसके पास है उनको मॉड्यूल अवेलेबल करा रहा हूं कि मॉड्यूल अवेलेबल मैं नहीं करा रहा, ये मेरे को इवैल्यूएट करना है। तो ये हो गए ऑडिटेड एफएस के 2 पॉइंट। अब समरी एफएस के 2 पॉइंट पे आओ। समरी एफएस के इवैल्यूएट मेरे को करना है वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन जरूरी वाली है कि नहीं है, और एग्रीगेशन बराबर है कि नहीं है, यानी कि हेड्स जो है ना एडमिन एक्सपेंस में अगर 10 आइटम है तो 10 आइटम है कि नहीं है। मेरे को कुछ एकदम टेंशन नहीं चाहिए, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ये मेरे को इंश्योर करना है, ठीक है। और मेरे को उसको किसके साथ कंपेयर करना है, मैंने बोला कंपेयर करना है मॉड्यूल के साथ। एक हाथ में लूंगा रेफरेंस बुक, एक हाथ में लूंगा मॉड्यूल, दोनों को देखूंगा रिकैलकुलेशन सब बराबर वगैरह है कि नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, बहुत जबरदस्त। और इफ एसएफएस इज नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड एफएस, यानी मॉड्यूल जो है ना मॉड्यूल और रेफरेंस बुक जो है ना रेफरेंस बुक दोनों साथ में नहीं है, यानी कि मैंने क्या बोला था रेफरेंस बुक वालों को मॉड्यूल मिलनी चाहिए लेकिन साला दी ही नहीं गई, तो मैं क्या बोलूंगा कहां से लेना है, सीडीएस पोर्टल से लेना है। कौन देगा, आईसीआई देगा। और वो गंदे लॉ और रेगुलेशन के बारे में भी मैं क्या कर दूंगा, जिक्र कर दूंगा। कैसा गंदा लॉ और रेगुलेशन, जो कि मना करता था मॉड्यूल प्रोवाइड करने से, और आईसीआई बोलता था कि हम ही आपको सिखा देंगे ना, हम ही एसएफएस का क्राइटेरिया क्या कर देंगे सर जी, स्टैब्लिश कर देंगे। हाँ सर अगर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ना
मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में। अगर किसी भी प्रकार का अलर्ट दिया गया है ना मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएंगे, बैंक वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। अपन ने ऐसे 800 में पढ़ा था कि क्यों स्पेशल पर्पस के हिसाब से बनी है, तो अपन बैंक वालों तक ही वो सीमित रखेंगे, या तो अलर्ट करेंगे कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी है। तो क्योंकि मेन ऑडिट रिपोर्ट में लगाया था तो उसका जेरोक्स कॉपी क्या है, अपनी समरी एफएस। जेरोक्स कॉपी है ना, मेन का जेरोक्स कॉपी तो है समरी एफएस, लेकिन एक समराइज्ड वर्जन है उसका, एक क्या है उसका समराइज्ड वर्जन है। तो मैंने बोला क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अलर्ट उधर भी थे तो रिस्ट्रिक्शन अलर्ट इधर भी है, क्योंकि वो उधर भी थे तो क्योंकि ये इधर भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती? मैंने बोला जबरदस्त रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन। ऑडिटेड, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था, कंपैरेटिव्स। ऑडिटेड एफएस में कंपैरेटिव्स हैं, लेकिन समरी एफएस में साला कंपैरेटिव है ही नहीं। ऑडिटेड एफएस में कंपैरेटिव्स दिए गए हैं, समरी एफएस में है ही नहीं। पहले तो देखो ये ओमिशन रीजनेबल है कि नहीं है। अगर तो ओमिशन ठीक है ना सर, आज भी ओमिशन है ना, मैंने बोला कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर तो ये अनरीजनेबल ओमिशन है, अगर तो ये अनरीजनेबल गलत तरीके से दिखाया गया है ना, तो इसका इंपैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, एक होती है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर एक क्या होती है अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या ये अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो आपने सप्लीमेंट्री भरी थी ना अपने ऑडिट के पेपर में, या जो आप सप्लीमेंट्री भरने वाले हो ना अपने ऑडिट के पेपर में, मेरे को देखना है वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड तो है ना। भाई मेन आंसर शीट होती है इतनी मोटी और सप्लीमेंट्री होती है वही 4-5 पेज वाली, तो मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना है, क्या डिफरेंशिएट है या डिफरेंशिएट नहीं है। मैं चाहता हूं वो डिफरेंशिएट रहे। क्यों डिफरेंशिएट रहे? क्योंकि मेन वाली तो ऑडिटेड रहेगी लेकिन सप्लीमेंट्री अनऑडिटेड रहेगी। तो मैंने बोला डिफरेंशिएटेड है तो बहुत चंगा सर, बेस्ट बेस्ट डिफरेंशिएटेड ही होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो मैं मैनेजमेंट के सामने हाथ जोड़ूंगा कि कृपया करके फाड़ दिया जाए, उसको डिफरेंशिएट करे। मैनेजमेंट मान गया तो बहुत बढ़िया, अगर तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया ना तो ऑडिटर एक्सप्लेन कर देगा ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई मैं तो इसको ऑडिट नहीं करने वाला हूं, ये अनऑडिटेड है, मैं इसको ऑडिट नहीं करने वाला हूं, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिटर रीड कर रहा था अदर इंफॉर्मेशन, याद है जैसे कि अपन ने करा था ऐसे 720 में, अपन ने क्या देखी थी, अदर इंफॉर्मेशन देखी थी एनुअल रिपोर्ट वाली। एक हाथ में मैं पकड़ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक हाथ में अदर इंफॉर्मेशन। सिमिलरली एक हाथ में पकड़ूंगा समरी एफएस, एक हाथ में अदर इंफॉर्मेशन। देखूंगा मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है दोनों के बीच में, किसी में भी है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और अदर इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ भी होगा तो फिर ऑडिटर डिस्कस कर लेगा उसको मैनेजमेंट के साथ। मैंने बोला बहुत ज्यादा बढ़िया सर, सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि नहीं, लिख के बताना मेरे को। हाँ सर रिकॉल हो रहा है, तो मेरे को भी पता चलेगी भैया कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं आप लोगों के लिए, इंप्रूवमेंट्स नहीं करने। बात समझना बड़े ध्यान से, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इजी। मैं क्या बोल रहा हूं सर, पहले क्या बनेगी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर क्या बनेगी समरी एफएस। तो इसीलिए पहले क्या बनेगी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद क्या बनेगी ना समरी वाली ऑडिट रिपोर्ट। तो मेरे बच्चे क्या मेरे को ऑडिट एविडेंस और भी ज्यादा लेने की जरूरत है क्या? मैंने बोला नहीं, जो मेन में लिया था समरी वाले के लिए वो काफी है, और मेहनत करो मत भाई, और मेहनत मत करो। मान लो आपने मई 24 में पढ़ा, पूरा 100% दिया आप लोगों ने, और आईसीआई ने आपको फेल कर दिया, तो नवंबर 24 के लिए और मत पढ़ो, मई 24 वाला पढ़ा हुआ आपने काफी है, खाली उसको ही रिवाइज कर लो क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, कोई भी मेरे को सब्सिक्वेंट इवेंट्स लेने ही नहीं है, क्योंकि क्या है ना जेरोक्स कॉपी तो है, मेन का है ना, मेन जो है वो मेन है और समरी उसकी जेरोक्स कॉपी है, लेकिन समराइज वर्जन मेरे बच्चा सर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सर ऑडिटर एसोसिएशन रुको इसको बाद में करवाता हूं, जो अपन ने एंड में कल करा था। मैंने बोला हाँ सर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस दुनिया जगत जहान की जितनी भी रिपोर्ट होगी ना, पहले 2 पॉइंट और आखिरी 3 पॉइंट सेम ही होंगे, कोई उसको बदल ही नहीं सकता। तो सर जी पहला पॉइंट होता है टाइटल, जैसे ऑडिट रिपोर्ट में होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वैसे ही हर रिपोर्ट में जो पहला पॉइंट होगा ना वो टाइटल होगा, फिर एड्रेस ही साला किसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। आखिरी 3 पॉइंट डिक्टो सेम रहने वाले, ऑडिटर सिग्नेचर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और प्लेस ऑफ सिग्नेचर। सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता है क्या थी? पहले ऑडिट एविडेंस की डेट थी, उसके बाद ही रिपोर्ट की डेट थी, और पहले मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी, उसके बाद ही समरी की डेट थी। वो तो कॉमन सेंस ना सर, पहले मेन बनेगी उसके बाद समरी बनेगी, बीच में से आप कुछ भी ले सकते हो, एकदम ही एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इसको याद करना ही नहीं आपको। जैसे कि इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा हो गया, स्टेटमेंट के ऑडिटर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है ओपिनियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने बोला कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट पेन बदल लेता हूं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है ओपिनियन के लिए, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, ओपिनियन के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बनाने के लिए वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैनेजमेंट जिम्मेदार है। फिर ओपिनियन पैरा क्या होगा, बस ऐसा नॉर्मली एकदम नॉर्मल सी बात थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कंटेंट ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। कंटेंट क्या रहेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का? मैंने बोला पहले तो मैं मेरी बात करूंगा। देखो मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी, यानी
यानी समरी पीएनएल, समरी बैलेंस शीट, समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर मैं उसकी बात करूंगा, उसकी यानी कि जिसमें से मैंने ये सब उठाया, मेन वाली पीएनएल, मेन वाली बैलेंस शीट, मेन वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर मैं बात करूंगा मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की, रिफर टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन मेन वाली एफएस, ऑडिटेड एफएस यानी कि मेन वाली एफएस, मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की डेट, और अगर तो उसमें क्लीन ओपिनियन होगा ना, क्लीन ओपिनियन, तो वो बात, अरे सर जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। फिर मैं क्या बोल रहा हूं ना, अगर तो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना समरी वाली, वो लेटर होगी देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन मेन वाली, मैंने बोला तो कॉमन सेंस ना, पहले कौन सी आएगी, मेन वाली, उसके बाद कौन सी आएगी, समरी वाली। तो मेरे को देखना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट की बात नहीं की होनी चाहिए। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट की कोई बात नहीं होगी, जितने इवेंट मेन में होंगे ना उतने इवेंट में समरी में लूंगा। ठीक है, और स्टेटमेंट की समरी वाली में सारे डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो समरी वाली है ना मेन की सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मेन वाली तो पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने बोला सिंपल सा फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अगर तो क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं ना मैं समरी एफएस पे, समरी एफएस एकदम चंगी है, मैं क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं, तो यहां पे अपने को दो फ्रेज में से कोई भी एक फ्रेज यूज करना है। पहला, एसएफएस है ना कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, और एसएफएस है ना फेयर समरी है। एसएफएस कंसिस्टेंट है और एसएफएस क्या है, फेयर समरी है। लेकिन किंतु परंतु बंधु बाइक पे आया था अपना एल्विश यादव, एल्विश यादव जिसने ध्रुव राठी से लिया था पंगा, वो आया था अपने बाइक पे, और लॉ और रेगुलेशन था। एल्विश भाई यानी कि कौन, लॉ और रेगुलेशन, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता सिवाय ध्रुव राठी के ऑब्वियसली। तो प्रिस्क्राइब वो कर रहा है कुछ डिफरेंट वर्डिंग, वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा था, कुछ डिफरेंट वर्डिंग प्रिस्क्राइब कर रहा था। तो मैंने बोला था ऊपर बताएगा प्रोसीजर लगाना, ऊपर कौन से जो अप्लाइड क्राइटेरिया के दो थे, ऑडिटेड एफएस के दो थे, समरी एफएस के वो थे, वो लगाना, और भी ज्यादा कुछ फर्दर प्रोसीजर लगा देना। ये है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा आपने इवेल्युएट करना है कि क्या यूजर्स जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे हैं। देखो डिफरेंट वर्डिंग में ले आ रहा हूं, एल्विश भाई ने बोला डिफरेंट वर्डिंग, एल्विश भाई ने क्या बोला, डिफरेंट वर्डिंग, तो मैं डिफरेंट वर्डिंग तो ले आ रहा हूं। मैं डिफरेंट वर्डिंग क्या कर रहा हूं, आसानी तरीके से ले आ रहा हूं, आसान तरीके से क्या कर रहा हूं, ले आ रहा हूं, लेकिन उससे कुछ भी गलत फहमी, जिसको अपन ने कल गलती से क्या बोलते थे, गलत फहमी, मैंने बोला था गलत फहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए सर जी, गलत फहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर तो गलतफहमी उत्पन्न हो गई ना सर, तो मेरे को देखना है कि क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, क्या बढ़िया सा कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दो ना। देखो सर मेरे को कुछ गलतफहमी हो गई है, जब कभी भी गलतफहमी होती है ना तो अपन सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए पता है क्या करते हैं, अपन सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए सामने वाले को बिठाते हैं और अपन उसको और भी कुछ बातें बोलना चालू करते हैं ताकि उसको क्लैरिटी आ जाए, ताकि उसकी गलतफहमी मिट जाए। मैंने बोला एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना चालू करो। अगर तो ठीक है उससे काम हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है ना तो मैं एक्सेप्ट एंगेजमेंट करूंगा ही नहीं, चन्ना मेरा करके वापस से चले जाऊंगा। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला करने का तो करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि लॉ रेगुलेशन है तो ऐसे 810 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉ रेगुलेशन है तो ऐसे 810 तो आएगा ही नहीं। और ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसएफएस नॉट इंडिकेट के एंगेजमेंट एज पर ऐसे 810, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा ही नहीं कि ऐसे 810 है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आती है। मैंने बोला हाँ सर। मॉडिफिकेशन ईओएम एंड ओम पैरा, मॉडिफिकेशन और ईओएम एंड ओम पैरा, कल मैंने इसको विद लॉजिक समझाया था, कल मैंने आपको विद लॉजिक समझाया था। आप इसको फालतू में क्या करते हो, रट्टा मारते हो। मैंने आपको विद लॉजिक समझाया था। मान लो मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है ना ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन दे रही है या ईओएम ओम पैरा दे रही है। सर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रही है, यानी मैं एडवर्स और डिस्क्लेमर की बात नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि ये क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ये परवेजिव होगी कि नहीं होगी। मैंने बोला नहीं सर ये परवेजिव तो नहीं होगी। परवेजिव कौन सी होती है अगर आपको याद हो तो, एडवर्स ओपिनियन जो है वो परवेजिव होता है, पूरे जगत जहान में फैला हुआ होता है कोरोना वायरस के जैसे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है वो परवेजिव होता है, पूरे जगत जहान में फैला हुआ होता है कोरोना के जैसे। मैंने बोला ठीक है सर मैं समझ गया, ये एडवर्स तो नहीं होगी, ये डिस्क्लेमर तो नहीं होगी, यानी ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड यानी कि परवेजिव नहीं है। ये क्या है ना अपने घर घर के अंदर ही फैली हुई है, क्योंकि अपने घर घर के अंदर फैली हुई है ना तो खाली ये मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही इंपैक्ट करेगी। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलेगा, मैं चंगा हूं, क्योंकि ये परवेजिव तो है नहीं। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या तो मैं फेयर समरी हूं, जो अपन ने दो फ्रेज पढ़े थे ना उसमें से एक। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर, अभी तक तो बात समझ में आ गई। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है ना एसएफएस की, वो एक तो बताएगी, क्या बताएगी, देखो सर कि जो मेन वाली एफएस है ना उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया था, मेन वाली में ईओएम ओम पैरा दिया गया था। ठीक है, उसका बेसिस क्या था और इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, जब मैं मेन वाली पे एडवर्स दूंगा, जब मैं मेन वाली पे डिस्क्लेमर दूंगा ना, तब क्योंकि वो परवेजिव होती है, क्योंकि वो क्या है ना फैली हुई है, एकदम गांव में पूरे फैली हुई है कोरोना के जैसे, तो उसका इंपैक्ट तो हर जगह आएगा। तो समरी एफएस में ऐसा नहीं बोल सकते कि सब चंगा है, तो समरी एफएस में अपन ऐसा बोल ही नहीं सकते कि सब चंगा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर, मेरे को आपकी बात समझ में आती है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा ना, ऑडिट रिपोर्ट जो होगी ना, कौन सी सर, समरी एफएस वाली, उसमें मैं बोल दूंगा कि हाँ एडवर्स था, डिस्क्लेमर था, पहली बात बेसिस उसका ये था, और क्योंकि एडवर्स था, डिस्क्लेमर था, तो सर आई गिव अप, मैं अब ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसका तो क्या है ना पूरे गांव में कोरोना महामारी जैसे क्या हो गया है, फैल चुका है। ठीक है, ये था दूसरा केस। और तीसरा केस क्या था, एसएफएस जो है ना, एसएफएस यानी समरी एफएस एकदम घटिया है, वाहियात है, बेकार है, घटिया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट ही नहीं है, क्योंकि ये फेयर समरी ही नहीं है। मैंने मैनेजमेंट को जाके बोला और मैनेजमेंट एग्री भी नहीं कर रहा है, तो मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। एडवर्स ओपिनियन सबसे घटिया ओपिनियन होता है, क्योंकि इसमें परवेजिव भी होता है,
ठीक है, मटेरियल भी होता है और ऑडिट एविडेंस होने के बावजूद भी क्या होता है, परवेजिव होता है। तो इसमें से सबसे घटिया वाला ओपिनियन यानी कि एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। अब इसमें अपना खाली एक ही टॉपिक बच रहा था जो कि था ऑडिटर्स एसोसिएशन। उसको फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एंटिटी प्लान्स टू स्टेट, एंटिटी बहुत कमीनी एंटिटी थी, एंटिटी बहुत कमीनी एंटिटी थी, पता है कैसी? एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट ऑडिटर रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी घटिया एंटिटी है ना। देखो क्या कर रही है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए और एक वर्ड बोल दिया कि ऑडिटर ऑडिट कर दिया है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। समझ रहे हो? अब लाइन को पढ़ो। एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट ऑडिटर रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डॉक्यूमेंट हैविंग एसएफएस बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट। यानी मैंने है ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी और एक शब्द का प्रयोग कर दिया, एक लाइन का प्रयोग कर दिया कि ऑडिटर ने तो ऑडिट कर लिया ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया। लेकिन साला अगर सच में ऑडिट किया है तो मेरे हाथ में ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट तो दी नहीं, तो ऑडिटर बौखला गया। ऑडिटर बौखला गया, साला तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया गया है आईसीए के द्वारा, तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हट हट हट। तो ऑडिटर ने क्या बोला ना, वो मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग बोल रहे हो कि ऑडिट किया है और ऑडिट रिपोर्ट तो डाल रहे नहीं हो, तो प्लीज ऑडिट रिपोर्ट को डाल दिया जाए। अगर मैनेजमेंट मान गया ना तो ठीक है, सीधी उंगली से मान गया तो ठीक है, अगर नहीं ना तो क्या होगा ना, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, तो ऑडिटर अदर एक्शन लेगा कि भाई तुम मेरा नाम हटाओ, तुम ये क्या फालतूगिरी कर रहे हो मेरे नाम पे कि भाई एसएफएस तुमने दे दिया और बोला कि ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, ऑडिट रिपोर्ट तो डाल रही हूं, मैंने तुमको सीधे तरीके से बोला हाँ डाल दो, तुम लोग नहीं माने ना, अब तुम मेरा नाम हटाओ। ऑडिटर टेक सेक्शन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग ऑडिटर, बोला इनअप्रोप्रिएटली मेरा नाम तुम लगाना ही मत सालो, तुम मेरा नाम लगाना ही मत। ठीक है, ये था पहला केस। दूसरा केस क्या था पता है, ऑडिटर ने है ना रिपोर्ट किया है मेन वाली एफएस पे, लेकिन समरी पे तो किया ही नहीं है, समरी पे करना भी बाकी है। ठीक है, और एंटिटी वापस से अपने तेवर में आ रही है। पता है दो बातें कर रही थी एंटिटी। सबसे पहला, हमारे ऑडिटर का नाम है सीए शंकर लखवानी, एंटिटी प्लान्स टू मेक स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट दैट रिफर्स टू ऑडिटर। क्या बोल रहे थे, हमारे ऑडिटर का नाम है सीए शंकर लखवानी, जो कि सही बात थी। दूसरा पता है क्या बोल रही थी कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेन फाइनेंशियल से बनाए गए। मैंने बोला ये भी सही बात है, लेकिन उन लोगों ने पूरा सच नहीं बताया। पूरा सच तो ये था कि मैंने मेन वालों का किया है ऑडिट, लेकिन समरी का नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने बोला देखो भाई, अब मैं शंकर लखवानी मेरे को सेटिस्फाइड रहना है क्या कि रेफरेंस टू ऑडिटर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। यानी जब तुम मेरा नाम दे रहे हो ना सीए शंकर लखवानी, ये तुम मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि समरी पे अभी मैंने किया ही नहीं है, समरी पे करना बाकी है, खाली मेन वाली पे ही किया है। और स्टेटमेंट से ऐसी इंप्रेशन नहीं आनी चाहिए कि मैंने समरी का भी काम कर लिया है। ठीक है, तो मेरे को वापस से गुस्सा आया। पहले वाला केस तो अपन ने देखा, दूसरे वाले केस में मेरे को वापस से गुस्सा आया। इफ ए और बी नॉट मेट, इफ ए और बी नॉट मेट यानी कि अगर ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, तो ऑडिटर वापस से जाएगा मैनेजमेंट के पास और उनको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये स्टेटमेंट चेंज करो। ऐसा सब नहीं चलेगा, तुम फालतूगिरी की बातें मत कर सकते हो, मेरे नाम पे ऐसे फालतूगिरी की बातें मत करो। उनको पूरा सच बताओ यूजर को कि मैंने मेन वाली का ऑडिट रिपोर्ट किया है लेकिन समरी वाली का नहीं किया है। ठीक है, यहां तो फिर मैं तुमको एक और ऑप्शन क्या दे रहा हूं ना, मेरा नाम हटा दो, तुम मेरा नाम ही हटा दो उसमें से। पहला तो मैं बोल रहा हूं तुम पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर दो, पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर दो, या मैं बोल रहा हूं ठीक है स्टेटमेंट को उतना ही रखो, खाली मेरा नाम हटा दो ना। ठीक है, नहीं मान रहे ना वो लोग, नहीं मान रहे, तो मैंने बोला चलो तुमको, ये तो मेरा ऑल्टरनेटिव 1 था, मैं तुमको एक और ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, एंटिटी एंगेज ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस। तुम लोग मेरा नाम तो ले ही रहे हो, तो एक काम करता हूं, अभी मेरा समरी एफएस पे देना बाकी है ना, वो भी मैं दे ही देता हूं। ठीक है, क्या टेंशन है। अगर तो मैनेजमेंट तीनों में से कुछ भी बातें नहीं मान रहा है ना, यानी स्टेटमेंट चेंज करने को बोला वो भी चेंज नहीं कर रहा है, मैंने बोला ठीक है तुम स्टेटमेंट सेम रखो, खाली मेरा नाम हटा दो, वो भी नहीं हटा रहा है। मैंने बोला चलो मैं तुमको समरी दे देता हूं, बोला वो भी नहीं दे रहा है, यानी एकदम पागल मैनेजमेंट है, एकदम पागल मैनेजमेंट है। तो अब ऑडिटर के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बोला हाँ सर, तो ऑडिटर डिसएग्री कर जाएगा रेफरेंस से और बोलेगा चलो भाई ये सब नहीं चलेगा, वो प्रिवेंट करेगा मैनेजमेंट को अपना नाम एसोसिएट करने से, बोलेगा नहीं नहीं ये सब पूरा हटाओ, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, तुमको कितने सारे ऑप्शन भी तुम सुधर रहे नहीं हो, मेरा नाम इनअप्रोप्रिएटली तुम लगा ही नहीं सकते। अब बताना मजा आया कि नहीं मजा आया।